हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो फर्स्ट टॉपिक है 11th क्लास का। बुक जो है वो अपनी हॉर्नबिल, ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, हॉर्नबिल जो है इसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, ऑफ ए लेडी यानी एक महिला का। अब वो महिला कौन है, ठीक है, और वो चित्र के बारे में कैसे डिस्क्राइब करते हैं खुशवंत सिंह, उसे पढ़ना है। तो वो जो महिला है ना, उसकी दादी माँ, ग्रैंड मदर है, उसी के बारे में खुशवंत सिंह डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी माँ को डिस्क्राइब कर रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो अपन साथ साथ वर्ड बाई वर्ड एक्सप्लेन करेंगे और वर्ड बाई अपन समझते चलेंगे। ठीक है, तो देखो, यानी कह रहे हैं कि My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. Had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. तो वो कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ है, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वो कैसे, लाइक जैसे कि एवरीबडी प्रत्येक की ग्रैंड मदर यानी दादी माँ होती है, इसी तरह से मेरी दादी माँ है। ठीक है, ऐसी थी मेरी दादी माँ। वॉज एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो वृद्ध रह चुकी थी। एंड रिंकल, झुर्रियाँ थी उसके, रिंकल यानी झुर्रियाँ। फॉर द 20 ईयर, कब से, 20 साल से। दैट, जो कि आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। ठीक है, यानी 20 साल से उनके गालों पर झुर्रियाँ हो रही थी, उनके फेस पर, जब से मैं मेरी दादी माँ को जानता था। यानी राइटर जो है वो कह रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ थी ना, वो सबकी जैसी दादी माँ है ना, ऐसी होती है, ऐसी थी। ठीक है, और 20 साल से जब से मैं जानता था, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हो रही थी। ठीक है, जब से मैं उन्हें जानता था। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट की सी हैड वंस बीन, कि वो एक बार रह चुकी है, यंग, युवा, एंड प्रेटी, और सुंदर। एंड हैड बी एवर, और हैड इवन, और यहाँ तक कि हैड ए हस्बैंड, उनके क्या रह चुका है, एक पति भी है। ठीक है, एक पति भी था उनके, यानी दादाजी भी थे। बट लेकिन दैट वॉज हार्ड, ये मुश्किल था, टू बिलीव, विश्वास करना, कि माई ग्रैंड फादर, मेरे जो दादाजी थे, उनका पोर्ट्रेट यानी वो चित्र जो था, हंग, वो लटका हुआ था, अबव द मेंटल पीस, किसके ऊपर, मेंटल पीस का मतलब ऊपर ही जो दीवार का हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं मेंटल पीस। ठीक है, यानी दीवार पर जहाँ लगाया जाता है किसी चित्र को, उसको वहाँ पर लटका हुआ था। इन द ड्राइंग रूम, जो किस में था, ड्राइंग रूम में था। ही वॉर, उन्होंने पहनी हुई थी, ए बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी, पगड़ी। ठीक है, टर्बन का मतलब पगड़ी। एंड लूज फिटिंग, और एक ढीला डाला, फिट नहीं आने वाला, क्लॉथ, कपड़ा पहना हुआ था। ठीक है, यानी धोती वगैरह मान लो, वो पहना हुआ था। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट, सफ़ेद, बियार्ड, यानी जो बियार्ड का मतलब यहाँ पर दाढ़ी जो है, कबड़, वो ढकी हुई थी, किसको ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट, यानी बिल्कुल ऊपर का हिस्सा ऑफ हिज चेस्ट, उसके छाती का। ठीक है, चेस्ट का, यानी उनकी जो बियार्ड थी ना, दाढ़ी, वो इतनी बड़ी थी कि उन्होंने उसके छाती का हिस्सा ढका हुआ था मेरे दादाजी के का। एंड ही लोग, और वो दिखते थे, एट लीस्ट, कम से कम, 100 ईयर ओल्ड, कितने, यानी 100 वर्ष पुराने, 100 वर्ष वृद्ध दिखते थे दादाजी जो थे वो। ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखते थे, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति की तरह, हु वुड हैव ए वाइफ, जिसके पत्नी भी हो, और चिल्ड्रन, और बच्चे भी हो। ठीक है, इस तरह से नहीं लगते थे कि उसके एक पत्नी भी हो। मेरे दादाजी को देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो यानी उनके बच्चे भी हो और उनके एक पत्नी भी हो। ही लुक, बल्कि ही लुक्स, वो दिखते थे, एज इफ, जैसे मानो कि ही वुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स, उनके क्या हो, यानी कई कई बहुत सारे, ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी क्या हो, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना, पोते पोती जो होते हैं ना, वो हो। ऐसा लगता था उन्हें देख के, बल्कि ऐसा नहीं लगता था कि उनके एक वाइफ और उनके चिल्ड्रन हैं, बल्कि ऐसा लगता था उन्हें देख के उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चे रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसे कि मेरी दादी माँ है, बीइंग यंग, युवा होने पर, एंड प्रेटी, और खूबसूरत होने पर, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग,
तो ये भी जो विचार है, ठीक है, मेरी दादी माँ क्या होना, युवा होना और सुंदर होना, ये जो विचार है वॉज ऑलमोस्ट, वो लगभग रिवोल्टिंग, यानी वो क्या मचा देता है, हलचल मचा देता है, ठीक है। सी ऑफन, वो अक्सर टोल्ड अस, बताती थी हमें, ऑफ दी गेम्स, यानी खेल, सी यूज टू प्ले, जो खेला करती थी एज ए चाइल्ड, एक जब बच्चा थी, ठीक है, एक बच्चे के रूप में जब मेरी दादी माँ कुछ गेम खेला करती थी, उन गेमों को बताया करती थी अक्सर, ठीक है। दैट सीम, जो लगता था, ठीक है, जो हमें लगता था, सीम यानी क्वाइट यानी काफ़ी, एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब था बेतुका, ठीक है, बेतुका लगता था, बिल्कुल समझ में नहीं आता था, विश्वास नहीं होता था। एंड अनडिग्निफाइड, और अनडिग्निफाइड लगता था, वो क्या लगता था, असम्मानीय लगता था, जिसको सम्मानित नहीं किया जाए ऐसी बात लगती थी। ऑन हर पार्ट, उसका जो हिस्सा था, एंड वी ट्रीट, और हम जैसे कि व्यवहार करते थे, इट लाइक द फेबल, ये कैसी कहानियाँ थी, फेबल यानी कहानियाँ थी, ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का मतलब यहाँ पर जो पैगंबर होते हैं उनकी कहानियाँ थी, सी यू टू टेल अस, जो कि हमें बताया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो क्या थी, सी हैड ऑलवेज, वो हमेशा ही, बीन शॉर्ट यानी छोटे कद की थी, एंड फैट मोटी थी, एंड स्लाइटी, और थोड़ी सी बेंट यानी झुकी हुई थी, स्लाइटी यानी थोड़ी सी, बेंट यानी झुकी होना, ठीक है। हर फेस, उसका जो चेहरा था, वॉज ए क्रैश क्रॉस हो रहा था। क्रैश क्रॉस का मतलब यहाँ पर यानी आड़ी तिरछी रेखाएं जो बनी होती है ना, वो हो रहा था। ऑफ रिंकल्स यानी झुरमटों से, झुर्रियों से। रनिंग फ्रॉम, जो चल रही थी या हो रही थी, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, टू एवरीवेयर, प्रत्येक जगह से प्रत्येक जगह, यानी चारों ओर झुर्रियाँ बनी हुई थी उसके चेहरे पर, तो वो बिल्कुल क्राई यानी क्रैश क्रॉस हो रहा था उसका चेहरा झुर्रियों से। नो, नहीं, बी वर सर्टेन, यानी हम निश्चित रूप से नहीं। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, जैसे वो हमेशा क्या हो चुकी है, सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा ही रह चुकी है। सी ऑलवेज हैड बीन, यानी वो रह चुकी है हमेशा से, कैसी, नॉन, जैसे कि हम हर उसे जानते थे, ऐसी देखते आ रहे हैं, ऐसी दादी माँ रह चुकी है, बिल्कुल दादी माँ बिल्कुल जैसी थी जैसे हमने बचपन में देखी थी, और अभी भी ऐसी दिखती थी। फिर देखो, ओल्ड, वृद्ध थी, सो टेरेबली, इतनी भयानक, ओल्ड इतनी वृद्ध थी, दैट की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो अब इससे और ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। एंड एड स्टे, और वो रुकती थी, ठीक है, ठहरती थी, एट द सेम एज, उसी उम्र में ठहर गई थी, फॉर 20 ईयर्स, यानी कब से, 20 वर्ष से, उसी उम्र में लग रही थी कि इसी उम्र से आगे बढ़ नहीं रही है, 20 वर्ष, जब 20 वर्ष से हम देखते आ रहे हैं तब से। सी कुड हैव नेवर बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही है, बट लेकिन सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर रही है, ठीक है, हमेशा से सुंदर रही है। सी हॉबल्ड, यानी वो क्या करती है, हॉबल, हॉबल का मतलब यहाँ पर यानी लगड़ा कर चलना, ठीक है, वो लगड़ा कर चलती है। अबाउट द हाउस, यानी घर के चारों ओर, इन स्पॉटलेस, यानी बेदाग, स्पॉटलेस का मतलब बेदाग में, वाइट, सफ़ेद, विद वन एंड, एक हाथ में, रेस्टिंग, यानी उसने रेस्टिंग, आराम दिया हुआ है एक हाथ को, ऑन हर रेस्ट, अपनी कमर पर, टू बैलेंस, यानी संतुलन बनाने के लिए, हर स्टूप, अपने उस झुकाव को, ठीक है, झुकाव को, एंड द अदर, और दूसरे हाथ से, टेलिंग, वो बुनती रहती है, कहती रहती है, ठीक है। द बेड्स ऑफ हर रोजरी, बेड्स यानी माला, मन के जो होते हैं, ठीक है, रोजरी यानी माला के, तो वो माला के मन के को क्या यानी फेरती रहती है। यानी बच्चे कहने का मतलब ये यहाँ पर कि इसकी एक माँ जो है ना, सॉरी, एक जो हाथ है उसकी ग्रैंड मदर का, वो क्या करती है, वो जो रेस्टिंग यानी अपने पीठ पर जो है ना, रेस्ट यानी अपनी कमर उस पर लगा लेती है सहारा देने के लिए, ठीक है, संतुलन बनाए रखने के लिए। और दूसरे हाथ से क्या करती है, वो बेड्स जो होती है ना, बेड्स यानी मन के, किसके, रोजरी यानी माला के, ठीक है, उनको फेरती रहती है वो, ठीक है, रोजरी जो होती है माला, उसमें एक हाथ में लेकर उनके जो मन के होते हैं उनको फेरती रहती है। फिर देखो, हर सिल्वर लॉक्स, यानी उसके जो चांदी जैसे लॉक्स, यानी जो बाल जो होते हैं, ठीक है, चांदी की जो बाल जो होते हैं, ठीक है, बालों की चोटी मान लो वो होती है, वर स्कैटर, यानी वो बिखरी हुई होती है, ठीक है, बिखरी हुई थी। अनटाइड यानी स्पष्ट तरीके से, ठीक है, अस्वच्छ तरीके से। ओवर हर पेल, उसके पेल यानी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ, ठीक है। पकड़ फेस से मतलब है यहाँ पर झुर्रियों वाला चेहरा। एंड हर लिप्स, और उसके जो होठ थे, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, मूव इन, वो चलते रहते थे, इनऑडिएबल
इनऑडिबल का मतलब होता है स्पष्ट रूप से न सुनाई देने वाली प्रेयर, यानी जो प्रार्थना थी उसमें चलते रहते थे। यस हाँ। शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो कैसी लगती थी, बिल्कुल विंटर यानी सर्दियों में जो भूदृश्य होता है ना उसकी तरह। इन द माउंटेन, किस पर, यानी पर्वतों पर ऐसे दिखती थी वो। इन एक्सपेंस, जो फैला हुआ है, और प्योर वाइट, सफ़ेद बिल्कुल। सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब शांति से। ब्रीदिंग, सांस लेता हुआ। पीस, शांति के साथ। एंड कंटेंटमेंट, और संतुष्टि के साथ। इस तरह से फैला हुआ है, यानी उनकी माँ की जो तुलना की गई है एक विंटर लैंडस्केप से की गई है, जो माउंटेन यानी जो पर्वतों पर क्या होता है, फैला हुआ होता है बिल्कुल शांति के साथ, ठीक है, और सांस लेता है बिल्कुल शांति के साथ, संतुष्टि के साथ, ठीक है, ऐसे बताया गया है। फिर आगे देखो, माई ग्रैंड मदर कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ थी, एंड आई वर गुड फ्रेंड, और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट मी, मुझे छोड़ गए, विद हर, उनके साथ। वैन, जब, दे वेंट टू लिव, वो रहने चले गए, इन द सिटी, शहर में। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली, और हम लगातार, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, टुगेदर, साथ रहते थे, ठीक है, हम साथ थे लगातार। शी यूज टू बेकअप, वो मुझे यूज टू यानी किया करती थी, बेकअप यानी जगाती थी, मी मुझे, अप द मॉर्निंग, सुबह जल्दी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड, उसने कहा, हर मॉर्निंग प्रेयर, यानी वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती थी। इन्हें मोनोटनस सिंग सॉन्ग, एक मोनोटनस का मतलब यहाँ नीरस सा, उबाऊ सा, सिंग सॉन्ग यानी गीत के साथ। वाइल, जब, सी बात, वो नहाती थी। एंड ड्रेस, कपड़े पहनाती थी, मी मुझे, इन द होप, यानी इस उम्मीद में, दैट की, आई वुड लिसन, मैं सुन रहा हूँ। एंड गेट टू नो, और मैं जान रहा हूँ, इट बाई हार्ट, इसे मन से, ठीक है, बाई हार्ट यानी मन से। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव हर वॉइस, मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था। बट लेकिन, नेवर बॉदर टू, मैंने कभी भी परेशानी नहीं की, टू लर्न, सीखने की, इट, इसको, ठीक है। यानी वो बच्चा जो था, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैं जब था ना, मैं सिर्फ माँ जो थी मेरी ग्रैंड मदर, वो क्या करती थी, यानी मुझे ड्रेस पहनाती थी और नहलाती थी, तब एक सिंग सॉन्ग में एक नीरस सा, उबाऊपन सा जो प्रेयर थी ना उसको गाया करती थी, क्योंकि मेरी माँ ग्रैंड मदर जो थी वो ऐसा समझती थी कि मैं उसे मन से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं सुनता था सिर्फ उनकी आवाज़ जो थी ना मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने जो प्रेयर थी उसे कभी भी नहीं सीखने का कष्ट किया मैंने, ऐसा कह रहे हैं। देन फिर सी बोर्ड फैच माई वुडन स्लेट, वो फिर सी बोर्ड फैच, वो लेकर आती, फैच यानी लेकर आना, माई वुडन, मेरी लकड़ी की स्लेट को, विच सी, जिस पे सी हैड ऑलरेडी, वो पहले से ही, वॉश यानी धोई हुई होती थी, एंड प्लास्टर, और उस पर प्लास्टर लगा हुआ था, लेप चढ़ा हुआ होता था, ठीक है। विद येलो चौक, किसका, उस पीले चौक का। इट टाइनी अर्दन, और एक छोटा सा, अर्दन यानी मिट्टी का, इंक पॉट, स्याही जो होती है दबात वो, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम, उनके साथ बांध देती थी, ऑल इन ए बंडल, एक बंडल में, गट्टर में, एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे दे देती थी। आफ्टर एक ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है, नाश्ते के बाद, ऑफ ए थिक, थोड़ी देर, स्टील चपाती, यानी ऑफ ए थिक, नाश्ते में एक मोटी सी स्टील यानी बासी चपाती जो होती, विद ए लिटिल बटर, एक थोड़ा सा बटर, घी, एंड शुगर, और जो चीनी थी, स्प्रेड, यानी वो फैला देती थी, ऑन इट, इस पर। बी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड, वो लेकर जाती थी, सेवरल स्टेल चपातीस, यानी कई बासी रोटियां, विथ हर, उसके साथ, ठीक है, मेरी ग्रैंड मदर जो थी, स्कूल जाते थे हम तब कई बासी चपातियाँ लेकर जाती थी अपने साथ। फॉर द विलेज डॉग, किन के लिए, गाँव के जो कुत्ते थे उनके लिए, ठीक है, विलेज डॉग के लिए क्या लेकर जाती थी, स्टील चपाती। एक स्टील चपाती मेरे लिए देती थी जिस पर बटर और शुगर फैला हुआ होता था, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ थी, ऑलवेज, हमेशा ही, वेंट टू स्कूल, स्कूल जाती थी, विद मी, मेरे साथ। बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वॉज अटैच, स्कूल जो था वो जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, किससे, मंदिर से सटा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट, प्रीस्ट जो था, टॉट यानी सिखाता था, अस हमें, द अल्फ़ाबेट यानी वर्णमालाएं, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल, जबकि, द चिल्ड्रन, बच्चे जो होते थे सेट इन रोज, वो पंक्तियों में बैठते थे, रोज का मतलब पंक्ति, लाइन, उनमें बैठते थे। ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ, ऑफ दी बरंडा, वरंडा के।
सिंगिंग गाते हुए द अल्फ़ाबेट उन वर्णमालाओं को और द प्रेयर और प्रार्थना को इन एज कोरस। कोरस का मतलब यहाँ पर एक समूह में, ठीक है, समूह गायन में गाते थे वो। माई ग्रैंड मदर मेरी जो दादी माँ थी, सेट इनसाइड वो बैठ जाती थी अंदर की ओर, रीडिंग पढ़ती थी द स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथ जो होते हैं, स्क्रिप्चर्स का मतलब ग्रंथ, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनको। वैन जब बी एड बोथ फिनिश हम काम कंप्लीट कर चुके होते थे दोनों ही। बी वॉक वी वुड वॉक तो हम जाते थे बैक वापस टुगेदर एक साथ। दिस टाइम इस बार द विलेज डॉग गाँव के जो कुत्ते थे वुड मीट अस वो हमसे मिलते थे एट दी टेम्पल डोर मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस वो हमारे पीछे पीछे आते थे टू आवर होम हमारे घर तक। ग्रोलिंग गुर्राते हुए एंड फाइटिंग लड़ते हुए विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीस उन रोटियों के लिए, बी थ्रू टू देम जो हमने उनके लिए फेंकी थी उन रोटियों के लिए, ठीक है। इस तरह से आते थे वो लड़ते हुए एक दूसरे से। फिर आगे देखो कह रहे कि वैन जब माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली जब मेरे जो माता पिता थे कंफर्टेबल यानी आरामदायक तरीके से सेटल व्यवस्थित हो गए इन द सिटी शहर में, तो दे सेंड फॉर अस उन्होंने हमें बुला भेजा, ठीक है। सेंड फॉर अस, सेंड फॉर का मतलब होता है यहाँ पर बुलाना भेजा, ठीक है, हम दोनों को यानी मुझको और मेरी ग्रैंड मदर को। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट ये एक बदलाव का बिंदु आया, ठीक है, टर्निंग पॉइंट आया इन आवर फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती में। ऑल्दो हालांकि बी शेयर द सेम रूम हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर मेरी जो दादी माँ थी, ठीक है, हाँ, माई ग्रैंड मदर मेरी जो दादी माँ थी नो लॉन्गर कैम अब वो ज़्यादा समय तक नहीं आती थी टू स्कूल विद मी मेरे साथ। आई यूज टू गो मैं अक्सर आमतौर पर जाया करता था टू इन इंग्लिश स्कूल में इन ए मोटर बस एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग कोई भी कुत्ते नहीं आते थे वहाँ पर इन द स्ट्रीट गली में। एंड सी टुक और वो लेकर जाती थी टू फीडिंग यानी खिलाने को स्पैरोस चिड़ियों को इन द कोर्टयार्ड आंगन में ऑफ आवर सिटी हाउस हमारा जो शहर का घर है उसके आंगन में कुछ चिड़ियाँ आती थी उनको कुछ खिलाने के लिए वो लेकर जाती थी। एज द ईयर रोल्ड बाई जैसे ही साल ख़त्म हुए, ठीक है, रोल्ड बाई का मतलब है यहाँ पर गुजरना, ठीक है, जैसे ही साल गुजरे वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर हम एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए सी कंटिन्यू उसने जारी रखा टू वेक मी अप मुझे जगाना एंड गेट मी रेडी और मुझे तैयार करना फॉर स्कूल के लिए। फैन जब आई केम बैक में वापस आया सी वुड आस्क मी तो उसने मुझसे कहा व्हाट द टीचर्स एड कि टीचर ने क्या क्या कहा उसने कि व्हाट द टीचर एड टॉट मी कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया, क्या बताया, क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर मैं उन्हें बताता था इंग्लिश वर्ड इंग्लिश के शब्द एंड लिटिल थिंग और कुछ चीज़ें और वेस्टर्न साइंस यानी पाश्चात्य संस्कृत की पाश्चात्य उस विज्ञान की एंड लर्निंग और उसकी पढ़ाई की, ठीक है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का वल आर्किमेडीज प्रिंसिपल आर्किमेडीज का जो सिद्धांत है उसको द वर्ल्ड बीइंग राउंड कि संसार क्या है गोल है इस चीज़ को ईटीसी एक्सेट्रा। दिस मेड ये बना देता हर उसे अनहैप्पी, ठीक है, क्या कर देता अनहैप्पी नाखुश कर देता। सी कुड नॉट हेल्प मी वो मेरी मदद नहीं करती विथ माई लेसन मेरे पाठों में लेसनों में अध्यायों में। सी डिड नॉट बिलीव वो विश्वास नहीं करती इन द थिंग चीज़ों पर दे थॉट एट द इंग्लिश जो कहाँ पर सिखाई जाती थी इंग्लिश स्कूल में। एंड और सी डिस्ट्रेस वो व्याकुल हो जाती थी परेशान हो जाती थी देयर वहाँ पर दैट कि देयर वॉज नो टीचिंग कि वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती है अबाउट गॉड किनकी यानी गॉड ईश्वर की एंड द स्क्रिप्चर्स और धार्मिक ग्रंथों की। वन डे एक दिन आई अनाउंस मैंने बताया दैट की वी वर बीइंग हमें मिलने जा रहा है गिवन म्यूजिक लेसन क्या म्यूजिक का पाठ। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब वो बहुत ही व्याकुल हो गई टू हर म्यूजिक हैड लॉड तो उसने क्या किया यानी जो म्यूजिक जो है, ठीक है, वो क्या हो गया उसका हाँ देखो म्यूजिक हैड लॉड एसोसिएशन, ठीक है, उसने क्या कर दिया म्यूजिक जो था उसने एसोसिएशन का मतलब होता है यहाँ पर जो संगठन है वो उसको क्या कर दिया इसने थोड़ा मेरी माँ को मेरी ग्रैंड मदर थी उसको व्याकुल कर दिया। इट वॉज द मोनोपोली ये क्या था मोनोपोली था यानी एकाधिकार था
ऑफ हार्लोट, किसका? हार्लोट यानी वेश्याओं का, एंड बेगर्स और भिखारियों का, एंड नॉट मींट और इसका जो मतलब था फॉर जेंटल फोक, वो क्या नहीं था? जेंटल फोक यानी सभ्य पुरुष जो होते हैं उनका इनसे मतलब नहीं था। सी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस, लेकिन उसका जो शांति थी, मींट उसका मतलब था डिसअप्रूवल यानी असहमति। सी रेयरली, उसने मुश्किल से ही टॉक बातें की टू मी, मेरे से, आफ्टर दैट, इसके बाद, ठीक है, जब मुझे म्यूजिक का लेसन सिखाने को कहा गया, सीखने को मैंने बताया माँ को, ग्रैंड मदर को, तो उन्होंने बहुत डिसअप्रूवल जताया, ठीक है, असहमति जताई और मेरे से बात करने से थोड़ी सी मना कर दी थी, मुश्किल सी बात की मेरे से। फिर आगे कहते हैं व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, आई वॉज गिवन अ रूम, तो मुझे एक कमरा मिल गया, ऑफ माई ओन, मेरा खुद का। द कॉमन लिंक यानी जो आम जो जुड़ाव था और फ्रेंडशिप दोस्ती का, वॉज स्नैप, वो क्या हो गया? थोड़ा स्नैप हो गया। स्नैप का मतलब यहाँ पर छीन लेना, ठीक है, टूटना, ठीक है, टूट चुका था वो, ठीक है, किसका? मेरी ग्रैंड मदर का और मेरा। माई ग्रैंड मदर एक्सपेक्टेड, मेरी माँ ने, जो ग्रैंड मदर थी दादी माँ, उसने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया हर सेक्युलेशन यानी उसका एकांत, विथ रिजाइनेशन, किसके साथ? समर्पण के साथ। रिजाइनेशन का मतलब समर्पण के साथ। शी रियरली, उसने मुश्किल से ही लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील यानी उसने अपनी मुश्किल से ही स्पाइनिंग व्हील जो होती है माला, उसको छोड़ा, टू टॉक टू एनीवन, किसी से मुश्किल से ही बात की उसने। फ्रॉम सनराइज, सनराइज से यानी सूर्य उदय से लेकर टू सनसेट, सूर्य अस्त तक। सी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग, वो अपनी उस माला जो बुनते हैं उसी पर बैठी रही। एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और क्या दोहरान करने लगी? प्रेयर यानी प्रार्थना को, रिसाइटिंग यानी दोहरान करना। ओनली इन द आफ्टरनून, मात्र दोपहर को। सी रिलैक्स, उसने महसूस किया। फॉर ए वाइल, कुछ देर तक। टू फीड यानी खिलाने को, द स्पैरोस, चिड़ियों को। वाइल सी सेट इन द बरंडा, जब वो बरंडा में बैठी। ब्रेकिंग द ब्रेड, तोड़ते हुए, किसको? ब्रेड, रोटियों को। इनटू लिटिल बिट, थोड़े छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स यानी कई सैकड़ों पक्षी जो थे कलेक्ट, इकट्ठे हो गए। अराउंड हर, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग यानी अराउंड, चारों ओर। हर क्रिएटिंग, उसकी जो उत्पन्न थी, ये वेरिटेबल यानी वास्तविकता, बेडलम शोरगुल वाली, चिरपिंग यानी चहचहाट चिड़ियों की, ठीक है, उसमें चारों तरफ से बर्ड इकट्ठे हो गए और एक वेरिटेबल बेडलम बन गया यानी वास्तविक चिड़ियों की शोरगुल बन गई वहाँ पर। सम कैम, कुछ आए। एंड पर्च ऑन हर लेग, पर्च यानी बैठे, ठीक है, ऑन हर लेग, अपने पैरों पर, ठीक है, उसके पैरों पर बैठ गया, मेरी दादी माँ के पैर जो थे उस पर। अदर ऑन हर शोल्डर, और कुछ थे वो उसके कंधों पर बैठ गए। सम इवन, और यहाँ तक कि कुछ जो थे सेट ऑन हर हेड, उसके सर पर बैठ गए। सी स्माइल, वो मुस्कुराई। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन्होंने कभी भी भगा देने की कोशिश नहीं की, कभी भी उन्होंने उन पंखियों को भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर्स, ये जो हुआ करता था आधा जो घंटा था, ठीक है, वो क्या होता था? बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला होता था। ऑफ द डे फॉर हर यानी दिन का, उसके लिए, किसके लिए? मेरी ग्रैंड मदर के लिए। वैन, जब आई डिसाइड टू गो अब्रॉड, जब मैंने विदेश जाने की निर्णय लिया, ठीक है, विदेश जाने का निश्चय किया। फॉर फर्दर स्टडी, आगे पढ़ाई के लिए, ठीक है, फर्दर स्टडी यानी आगे पढ़ाई के लिए। अब्रॉड यानी विदेश। आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ बहुत परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मैं 5 वर्ष तक उनसे चला गया, ठीक है, उनसे छोड़कर चला गया उनको 5 वर्ष के लिए। एंड एट द एज, और उस एंड हर एज, और उसकी जो उम्र में थी, वन कुड नेवर टेल, जो कभी भी नहीं बताई उन्होंने। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी, कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो अभी भी भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल का मतलब भावुक होना। सी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने आई। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और शो एनी इमोशन, और उन्होंने कोई भी इमोशनल नहीं जताया, ठीक है, नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो किस में चल रहे थे? प्रेयर यानी प्रार्थना में। हर माइंड, उसका जो मन था, वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, वो प्रेयर प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर, उनकी जो उंगली थी, वर बिजी, वो व्यस्त थी। टेलिंग यानी बताने में, टेलिंग यानी कहने में। द बीड्स ऑफ रोजरी, फेरने में, क्या? बीड्स यानी मन के, ऑफ रोजरी यानी माला के। साइलेंटली यानी शांतिपूर्वक। सी किस माई फोरहेड, उसने मेरे गाल को, उसको फोरहेड यानी माथे को चूमा। एंड वैन, और जब। आई लेफ्ट, मैं चला गया। आई चेरिस्ट, मैंने क्या किया? चेरिस्ट का मतलब सावधानी से सजो के रखा। द मोस्ट इम्प्रेंट यानी उस नमी वाले इम्प्रेंट्स यानी छाप को।
एज परहैप्स, जैसे कि शायद लास्ट सीन, अंतिम दृश्य हो, ठीक है, साइन यानी अंतिम निशान हो, ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक उस लगाव का, संपर्क का, बिटवीन अस, हमारे बीच में, ठीक है। यानी मैंने उसका जो मोस्ट इम्प्रेशन था, ठीक है, उसकी जो किस्त था मेरे फॉरवर्ड पर, उसका जो मोस्ट इम्प्रेशन था मैंने सजो कर रखा। मुझे लगा कि लास्ट निशान है किसका, उनके फिजिकल कॉन्टैक्ट का, जो हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, शारीरिक जो लगाव है उसका। फिर क्या होता है देखो, बट लेकिन दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष के बाद, आई केम बैक होम, में वापस घर आया, एंड वॉज मेट, और मैं मिला, वाई हर, उनसे, किनसे, मेरी ग्रैंड मदर से, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। सी डिड नॉट टुक इल डे ऑल्डर, वो बिल्कुल नहीं देखी एक दिन भी ऑल्डर यानी वृद्ध नहीं देखी। सी स्टिल, वो अभी भी हैड नो टाइम फॉरवर्ड, उनके पास कोई भी शब्द नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स मी, और उसने मुझे थोड़ा क्लैप किया, तालियां बजाई मी, इन हर आर्म, अपने हाथों से। आई कुड हियर, मैंने सुना, हर रिसाइटिंग, उनकी जो रिसाइटिंग यानी दोहराती हुई, हर प्रेयर, अपनी उनकी प्रेयर को। इवन, यहाँ तक कि ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसका जो खुशी का पल था, वर, खुशी के जो पल थे, वर विद हर स्पैरोस, वो उसकी चिड़ियों के साथ थे। हुम, जो जिनको सी फेड लॉन्गर, वो लंबे समय से खिलाती आ रही थी। एंड विथ फेरबुलस रिव्यूक, और उन्हें फेरबुलस, एक बहुत ही विशेष प्रकार का रिव्यूक यानी डांट फटकार से हैंडल करती थी। इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर हर, एक थोड़ा सा बदलाव उनमें आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन, उन्होंने वुमेन, महिलाओं को इकट्ठा किया। ऑफ द नेबरहुड, पड़ोसी की जो महिलाएं थी उनको। गॉट इन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लेकर आई। एंड स्टार्ट टू सिंग, और गाना शुरू किया उसने। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम, उन्होंने पटका, उस थम यानी उसमें चोट मारी उस ड्रम पर। द सैगिंग, ठीक है, सैगिंग किसका, सैगिंग, सैगिंग यानी अलगाव होने का। स्केल्स ऑफ द डाइपलेटेड ड्रम, डाइपलेटेड ड्रम का मतलब है अपने उस ड्रम से, ठीक है, उन्होंने तेजी से बजाया उसे। एंड सैंग, और गाया, द होम कमिंग यानी घर आने वाले वॉरियर्स, योद्धा जो होते हैं उनका गाना। वी हैड टू परस्यूड हर, हमने उसे बनाया। टू स्टॉप यानी रोकने के लिए कहा। टू अवॉइड, और बचने के लिए। ओवर स्टैंडिंग, ओवर स्टैंडिंग का मतलब है स्टैंडिंग का मतलब, ओवर स्टैंडिंग का मतलब जो तनाव जो होता है ना, ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ठीक है, उससे बचने के लिए हमने उनसे कहा, दादी माँ से। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। सिंस, जब से, आई हैड नॉन हर, मैंने उन्हें जाना। दैट की सी डिड नॉट प्रे, कि वो प्रार्थना नहीं कर रही। ये हमारे साथ पहली बार हुआ कि हमने जाना कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये थोड़ा सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया। दैट की इट वुड गो, ये चला जाएगा, क्या, बुखार। बट लेकिन, माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ थी, थॉट, उन्होंने सोचा, डिफरेंटली यानी अलग तरीके से सोचा इसको। सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया। दैट की हर एंड, उसका अंत जो है, वॉज नियर, वो पास में है, पास में आ गया है। सी सैड, उसने कहा। दैट की सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे पहले, कुछ ही घंटे हैं। बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, क्या होना, बिफोर यानी पहले, क्लोज बंद होना, ऑफ लास्ट चैप्टर, अंतिम पार्ट, ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का। सी हैड ओमिट टू प्रे, यानी वो ओमिट करना चाहती है, टालना चाहती है, ठीक है, बचना चाहती है उस प्रे, प्रार्थना करने से। सी वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जाना चाहती। टू बेस्ट, क्या नहीं करना चाहती, बेस्ट यानी व्यर्थ करना। एनी मोर टाइम, कुछ ज़्यादा समय। टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में। बी प्रोटेस्टेड, हमने क्या किया, प्रोटेस्टेड का मतलब यहाँ पर विरोध जताया। बट लेकिन सी इग्नोर, उसने अनदेखा कर दिया, ठीक है, इग्नोर कर दिया, उसने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। आवर प्रोटेस्ट, हमारा विरोध। सी ले पीसफुली, यानी वो लेट गई। पीसफुली यानी सावधानी पूर्वक। इन बेड प्रेइंग, यानी एक बेड पर, प्रेइंग प्रार्थना करते हुए। एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपनी उन मालाओं को फेरते हुए, ठीक है, बेड्स यानी मन के जो होते हैं उनको। इवन, यहाँ तक कि बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम उससे पहले संख्या करते, उस पर जो है सस्पेक्ट करते। हर लिप्स स्टॉप, उसके जो होठ थे, स्टॉप यानी वो बंद हो गए। मूविंग यानी चलना। एंड द रोजरी, और जो माला जो थी, फेल डाउन, वो गिर पड़ी। फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उसकी निर्जीव उंगलियों से।
अ पीसफुल पेलर स्प्रेड, यानी एक शांतिपूर्वक का जो पेलर स्प्रेड था, ठीक है, स्प्रेड फैल गया, ठीक है, माहौल फैल गया ऑन द हर फेस, उसके चेहरे पर। एंड वी न्यू, और हमने जाना, दैट कि सी वॉज डेड, कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ, यानी हमने उसे उठाया, द बेड, बिस्तर पर। एंड, और एज इन कस्टमरी, जैसे कि रिवाज होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, लेड हर, उसे लेटा दिया, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एंड कवर्ड, और ढक दिया, हर, उसे, विथ ए रेड श्राउड, एक लाल कलर का जो श्राउड होता है, ठीक है, कपड़ा होता है, उससे ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग के कुछ देर बाद, ठीक है, सुबह के कुछ देर बाद। बी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसे अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, हम व्यवस्था करने लग गए, हमने उसे दादी माँ को अकेला छोड़ दिया। फोर द फ्यूनरल, यानी उसकी शव यात्रा का, ठीक है, फ्यूनरल का मतलब यहाँ पर जो शव होती है ना, उसको शव, उसके लिए शव यात्रा। इन द इवनिंग, शाम को, बी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए, विथ ए क्रूड स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर लाने के लिए, ठीक है, एक जो होती है जो लिटा के ले जाते हैं, ठीक है, सैयाँ जो होती है उस पर, उस मुर्दे को उसके लिए लाने गए। टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, यानी उसका दाह संस्कार करने के लिए, ले जाने के लिए। टू टेक हर, उसे ले जाने के लिए। टू बी क्रीमेटेड, क्या करने को, दाह संस्कार करने को। क्रीमेटेड का मतलब होता है दाह संस्कार करना। द सन वॉज सेटिंग, सूरज अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसके जो कमरे में लाइट जो थी वो जली हुई थी। एंड बरंडा विथ ए ब्लेस, और बरंडा में क्या आ रही थी, रोशनी आ रही थी, रोशनी ऑफ गोल्डन लाइट, उस सुनहरी रोशनी की। बी स्टॉप, हम रुक गए, हाफ वे, आधे रास्ते में, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन के, ठीक है, आंगन के आधे रास्ते में हम रुक गए। ऑल ओवर द बरंडा, पूरा जो बरंडा था। एंड इन हर रूम, और उसका जो कमरा था। राइट अप टू वेयर, जहाँ पर बिल्कुल सी ले, वो लेटी हुई थी, डेड, मृत। एंड स्टेप रेप्ड, और वो लिपटी हुई थी, इन द रेड श्राउड, यानी उस लाल मखमली कपड़े में, ठीक है, श्राउड में। थाउजेंड ऑफ स्पैरो, वहाँ पर हजारों जो चिड़ियाएँ थी। सेट स्कर्टेड, यानी वो बैठी हुई थी, स्कर्टेड यानी फैलकर, ऑन द फ्लोर, जमीन पर बिखरी हुई बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई भी चहचहाट नहीं कर रही थी, ठीक है, कोई भी चहचहाट वहाँ से नहीं आ रही थी। बी फेल्ट सॉरी, हमने बहुत ही अफसोस महसूस किया। फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। एंड माई मदर, और मेरी माँ के लिए, ठीक है, पक्षियों के लिए। एंड माई मदर, और मेरी जो माँ थी। फैच सम ब्रेड, वो कुछ ब्रेड लेकर आई। फॉर देम, उनके लिए। सी ब्रॉक इट, उसने तोड़ा, मेरी माँ ने। इनटू इट्स क्रम, इसको टुकड़ों में तोड़ा, किसको, ब्रेड को, रोटी को। द वे, उस तरीके से। माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी माँ, दादी माँ थी, वो तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इसने, मेरी माँ ने थ्रू फेंक दिया, इट इनको, टू देम, उनके लिए, किनके लिए, पक्षियों के लिए। द स्पैरो टुक नो नोटिस, स्पैरो जो थी, पक्षी जो थी, चिड़ियाँ जो थी, नो टुक नो नोटिस, उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड, यानी उस रोटियों पर। वैन, जब वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स, जब हम कैरिड यानी लेकर जा रहे थे, माई ग्रैंड मदर लेकर गए थे, मेरी माँ की कॉप्स, दादी माँ की, उस लाश को, ठीक है, कॉप्स यानी लाश। दे फ्लू अवे क्वाइटली, यानी वो धीरे से उड़ गई। फ्लू यानी उड़ गई, क्वाइटली यानी धीरे से, शांति से। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द स्वीपर, यानी झाड़ू देने वाला जो है। सेप्ट द ब्रेड, सेप्ट यानी उसने डाल दिया, द ब्रेड, रोटी के जो क्रम यानी टुकड़े थे। इनटू द डस्टबिन, किसमें, डस्टबिन में, यानी झाड़ू से साफ करके रोटी के जो टुकड़े थे उनको वो उस कूड़ेदान में डाल दिया, ठीक है। तो ये अपन का पार्ट जो था, यानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसके क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। यानी खुशवंत सिंह इस टॉपिक में अपनी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, किस तरह से मेरी माँ थी 20 वर्ष से, जैसे मैं देखता आ रहा था, वो 20 वर्ष से एक जैसी दिख रही थी। वो हमेशा ही मेरे साथ रहती थी, ठीक है। जब मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए गया तो मेरी माँ जो थी वो भी साथ में गई थी। वहाँ पर कोई भी डॉग नहीं रहते थे, तो वहाँ पर बिल्कुल एक यहाँ सी रहती थी, ठीक है। इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी मेरी ग्रैंड मदर। जब हम पढ़ाई करने बाहर चले गए, अब्रॉड जाना चाह रहा था, तो मैं 5 साल बाद आया, तो मेरी ग्रैंड मदर ऐसी दिख रही थी, बिल्कुल ओल्ड नहीं दिख रही थी, लेकिन उसका मन ऐसा नहीं था। जैसी शाम हुई थी तो उन्होंने एक ड्रम मंगाया और वो ड्रम पीटने लगी, महिलाओं को इकट्ठा किया, ठीक है। हमने सोचा कुछ ऐसी बात है,
लेकिन बाद में पता लगा कि कभी भी ऐसा ग्रैंड मदर ने किया नहीं है। ठीक है, उससे पहले हम शक कर पाते, ग्रैंड मदर ने कहा कि शायद मेरा अंत जो है वो नज़दीक आ गया है। ठीक है, और उससे पहले हम देख पाते तो ग्रैंड मदर जो थी वो अब मूव कर रहे थे, उसके होठ हिल रहे थे और वो माला मन की जो थी वो फेर रही थी। तो मन की जैसे ही ऐसी मूव, हमने एकदम सस्पेक्ट किया उस पर कि माला जो है मन के जो है वो ज़मीन पर गिर पड़े और उनके होठ जो थे वो स्टॉप हो गए प्रेयर करने से। तो हमने लगा अभी इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, हम उन्हें लेकर गए। ठीक है, नीचे लेकर गए तो वहाँ पर 1000 स्पैरोज आ गई। स्पैरोज जो थी वो चारों तरफ बिखरी हुई थी। ठीक है, लेकिन स्पैरोज जो थी वो चारों ओर बिखर गई थी। मेरी दादी माँ जो थी उन्हीं की तरह मेरी माँ ने उनको क्या परोसा, यानी रोटी के टुकड़े जो थे वो तोड़कर परोसे। ठीक है, डाले, लेकिन उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वो रोटी के टुकड़े यूं ही पड़े रहे। जब हम दादी माँ को लेकर जा रहे थे तो कई 1000 स्पैरोज जो थी वो आ गई थी वहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई थी तो वो झाड़ू देने वाला था, उसने क्या किया, उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर अपन लेकर आएंगे, तब तक इसको देखना चैप्टर को। ठीक है, अगर पसंद आई हो वीडियो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।